जोया बेटी। अम्मी, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? नहीं, क्योंकि तुम ठीक कहती हो बेटी। क्या मैं अपने भाई और आयशा के खिलाफ ठीक हूँ? नहीं नहीं, मगर उनके फैसले में मदाखलत ना करने पर तुम सही हो बेटी। कल जब मैंने आयशा को परेशान होते हुए देखा, सिमटी हुई, घबराई हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। इसीलिए मेरी बेटी, मैंने तुमसे सख्ती से बात की थी। नहीं अम्मी, ठीक कहती हैं। जब मैंने ये तोहफा देखा तो इतनी खुश हो गई कि किसी और चीज पर नजर ही नहीं गई। आयशा और तुम्हारे बारे में सोचकर बेटी मैं मुतासिर हो गई हूँ। अगर मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगी जोया बेटी, तो मुझे लगेगा कि मैं बहन भाई के दरमियान आ गई हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ। समझ गई? मुझे माफ करना बेटी। आप भी माफ कर दें। मैं अगली बार सबसे बहुत अच्छी तरह मिलूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। मुझे तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे बाबा को कायल करना है। क्योंकि अगर वो आयशा और उमर को कबूल ना कर सके तो तुम जानती हो कि क्या होगा। हर इफ्तार में हम भूखे रह जाएंगे। वैसे कल औजान भी इफ्तार पे नहीं आया, वो अभी आयशा के पास है। नहीं, मुझे नहीं पता। उसे फोन करो और कहो कि घर आ जाए। मैं अब क्या करूं? सोया फोन कर रही है। उसे कैसे बताऊं कि उसका भाई तो जेल में है। ऑफिसर साहब, क्या मैं ओजान से मिल सकती हूँ? क्या आप उसकी बीवी हैं? नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुमकिन नहीं है, सिर्फ करीबी रिश्तेदारी मिल सकते हैं उनसे, और कोई नहीं। तो आप कितनी देर तक रखेंगे उसे यहाँ? और देखिए, उसने मेरा बैग छीना, वो भाग गया। ओजान ने तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। कसम खा के कहती हूँ, उसका कोई जुर्म नहीं है। आपको बचाते वक्त उसने उस आदमी को शदीद जख्मी कर दिया। पहले वो आदमी आ जाए, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। माफ कीजिएगा। हाँ कहिए फातिमा आपा। जुमाना बेटी, इस वक्त कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मतलब बतूल को स्कूल छोड़कर निकली हूँ। कोई बात हुई है क्या? अरे वो कल नाज़ली ने कहा था कि तुम्हें और औजान को कोई काम था, फिर कल पता ही नहीं चला कि तुम रात को कब आई। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें। सोचा तुमसे पूछ लूं कि कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं फातिमा आपा, कुछ नहीं। कुछ तो है, जरूर कुछ ना कुछ है। तुम्हारी आवाज भी ठीक नहीं लग रही। अगर कोई बात है तो हम साथ हैं, मदद करेंगे तुम्हारी। बताओ कहाँ हो तुम? कहो तो हम आ जाएं। फातिमा आपा, कह दिया ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब आप फोन बंद करें, ठीक है? बाद में बात करते हैं, अभी मैं मसरूफ हूँ। खुदा हाफिज। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जरूर औजान के साथ है अभी तक। मैं क्या करूँ? हाँ बताएं। हमीद साहब के घर जाती हूँ मैं। कह दूंगी जुमाना रात से घर नहीं आई है, और अगर औजान भी अभी तक गायब हुआ तो क़यामत मच जाएगी। तब जुमाना को मजा आएगा। मजा वो नहीं तुम चखोगी। औजान तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। दिमाग इस्तेमाल करो अपना, बेवकूफ। अगर तुम्हें जुमाना को नीचा दिखाना है तो अपने हाथ गंदे किए बगैर दिखाओ। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आया होगा? औजान होगा। हाँ, खुदारा लग रहे औजान ही हो, खुदारा जुमाना के साथ ना हो। प्लीज अल्लाह मियां ऐसा ही करना। अस्सलाम वालेकुम। आ रही हूँ। तुमने मुझसे कहा मोहल्ले वाले बहाना है, रात को दरवाजे पर मत आना, मगर बस बहुत हो गया। मुझे हर सूरत आयशा से मिलना है। वो तुमसे बहुत नाराज है। अंदर है अपने कमरे में, चाहो तो बात कर लो। हाँ कहो यास्मीन। आयशा, मैं हूँ, मुझे बात करनी है। अंदर आ सकता हूँ मैं? तुम अंदर नहीं आ सकते। आयशा, बच्चों वाली हरकतें मत करो। दरवाजा खोलो प्लीज। मैं बचपना दिखा रही हूँ? बच्चे तो तुम हो उमर। कल खाने पर तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था।
तुम्हारे अम्मी पापा कुछ ऐसा ना कहते कि मेरा दिल टूट जाए, इस बात से डरती रही मैं। ठीक है, बहुत माजरत चाहता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे नहीं, जाकर अपनी दादी से माफी मांगो जिन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। तुम्हारे ना आने की वजह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था। नायला आंटी जोया पर गुस्सा हो गई। जोया ने कहा वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं। जब मैंने सुना तो मेरे हाथों से सारा का सारा खाना गिर गया। ठीक है मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरी भी तो बात सुनो। क्या मैं इतना भी हक नहीं रखता? हाँ, मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ उमर, प्लीज तुम चले जाओ। आयजा बात सुनो मेरी, मैं तुमसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूँ मैं।